मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के वर्ष पर विकसित भारत की जिस संकल्पना को दिया है, वह संकल्पना विकसित भारत की तब साकार होगी जब राज्य विकसित होंगे। भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर होंगे। और भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस आत्मनिर्भरता, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका एमएसएमई क्या कर रहा है। मैं कहता हूं हमारा एमएसएमई 3 करोड़ युवाओं को एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए 3 करोड़ लोग कहां जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसीज आप लोगों ने बनाई है, इंसेंटिव आप लोग दे रहे हैं, इसका लाभ क्या है। मैं कहता हूं इंडस्ट्री हमारे साथ आती है तो डेवलपमेंट लेके आती है, और डेवलपमेंट लेने के साथ इनडायरेक्टली हमारे बोझ को कम करती है। किस रूप में? जब वह हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट देती है। याद करिए एक इंडस्ट्री अगर वह 100 लोगों को काम देते तो 100 परिवारों का भरण पोषण कर रही है। सरकार के इस बोझ को उसने अपने ऊपर लिया है, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि हम उसके साथ खड़े हों, हम उसको सुरक्षा दें, हम उसको बेहतर कनेक्टिविटी दें, उसकी सप्लाई चेन को हम बेहतर बनाएं। और वह सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, चाहे वह हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात ही मैं करता हूं, यूपी के अंदर हम लोगों ने 9 वर्षों में उसे 8% से बढ़ाकर के 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। इंडस्ट्री की ग्रोथ हमारी लगभग 30% आगे बढ़ी है। इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट का जो पहले यूपी के अंदर जो स्थिति थी, जो प्लान होता था, आज वो प्लान रुका है और बड़ी तेजी के साथ यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट मिलना भी प्रारंभ हुआ है। और मेरा मानना है विकसित भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयार है।